Hello, my amazing Gen Zs and my lovely students. Welcome to Science and Fun. I am Deepika, your English educator. लेकिन आज यहाँ पर मैं कोई भी इंग्लिश का टॉपिक लेकर नहीं आई हूँ. I am here to tell you about the 5 major changes जो CBSE लेकर आया है and ये आपके लिए बहुत important रहेगा to prepare for your board exams. आई एम श्योर काफी बिजी हो आप लोग अपने एग्जाम्स में, लेकिन साइड बाय साइड आपको थोड़ा बहुत आपके पैटर्न में क्या चेंजेस है, किस तरह से सीबीएसई इस बार क्या चेंजेस ला रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना जरूरी है. इससे क्या रहेगा ना कि आपका जो अप्रोच रहेगा आपकी पढ़ाई की तरफ वो एक लीनियर वे में रहेगा, आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड या कंफ्यूज्ड नहीं रहोगे. तो ये सारे चेंजेस के बारे में हम आज बात करेंगे एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ द वीडियो इन चेंजेस के लिए आपका क्या फीडबैक है, आप पॉजिटिव हो नहीं हो, आपको क्या लगता है. और ये जितने भी चेंजेस मैं आज आपको बताने वाली हूँ ना, ये एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही बैलेंस्ड है. हो सकता है कुछ चेंजेस आपको अच्छे लगे, हो सकता है कुछ चेंजेस आपको बुरे लगे, एंड क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो आप अपना फीडबैक डेफिनेटली कॉमेंट्स में शेयर कर सकते हो कि क्या आपके अपने आप अपना जानते हो किस तरह से आप तैयारी कर रहे हो. एवरीवन नोज है ना, तो आप लोग अपना फीडबैक बिल्कुल दे सकते हो कि भाई किस तरह से ये आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, व्हाटएवर इट इज. मैं भी अपने बीच बीच में ओपिनियन आपको जरूर दूंगी, एक टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ठीक है, तो जल्दी से हम बात कर लेते हैं सबसे पहले चेंज की. इस बार सीबीएसई ने एक जो सबसे अच्छा खासा चेंज यहाँ पर किया है वो किया है सप्लीमेंट्री एग्जाम्स को लेकर. नाउ सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, अब आप सोचोगे मैम अभी तो एग्जाम हमने दिए नहीं और आप पहुंच गए हो सीधा कंपार्टमेंट / आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के बारे में बात करने. तो देखो आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स की मैं बात कर रही हूँ, तो 15 फरवरी के बाद से आपके एग्जाम्स का स्केड्यूल अभी तक आ चुका है. वो एग्जाम में अगर बाय चांस ऐसा होता है कि कोई फेल हो जाता है, ठीक है, कोई एक प्रोबेबिलिटी हम लेकर चलते हैं कि चलो भाई किसी एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो जाता है, तो सीबीएसई एक ऑप्शन रखता था कि भाई सप्लीमेंट्री एग्जाम वो बच्चा देगा और उसके रिपोर्ट कार्ड में प्रॉपर वो लिखकर भी आता था, मेंशन होकर आता था कि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देकर ये बच्चा पास हुआ है. लेकिन इस साल से यानी कि 2024 का जो एग्जाम आप लोग दोगे, सीबीएसई ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है. वो चेंज क्या है कि बच्चा अगर सप्लीमेंट्री दे रहा है तो उसके रिपोर्ट कार्ड में सप्लीमेंट्री मेंशन कहीं पर भी नहीं होगा, या किसी भी तरह से जो भी एब्रिविएशन का यूज किया जाता था या जिस भी तरह से ये इंडिकेट कर दिया जाता था कि बच्चा जो है वो सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर ये बोर्ड एग्जाम क्लियर करा है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा. आप जो भी इस तरह की सिचुएशन में फंस रहा है वहां पर एक फ्रेश कैंडिडेट की तरह वो नजर आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किस बच्चे ने सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया है. तो ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, बिकॉज अल्टीमेटली ये आपके प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए है. बिकॉज थोड़ा भी अगर बच्चे का आजकल क्या होता है कि जरा भी इधर उधर हो जाते हैं मार्क्स तो आउट ऑफ पैनिक बहुत ही बुरे डिसीजंस बच्चे ले रहे हैं दीज डेज. तो इस बात को ध्यान रखते हुए सीबीएसई ने ये एक अच्छा चेंज किया है, जिससे कि अल्टीमेटली जो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो अपने सिलेबस के इनकम्प्लीशन की वजह से, एंड अल्टीमेटली अगर रिजल्ट पर अफेक्ट करता है, उसका इम्पैक्ट अगर बुरा होता है, तो सप्लीमेंट्री का जो ये ऑप्शन था, ऑल दो बच्चे इसमें क्लियर कर जाते हैं, इनकेस फिर भी लिखा हुआ आता था, तो अब इस साल से नहीं होगा. क्या नॉमेनक्लेचर रहेगा इसका, ये आगे आपको सीबीएसई अपडेट कर देगा. इनफैक्ट हम आपको यहीं इसी प्लेटफॉर्म पर अपडेट करेंगे. अगला जो चेंज है सीबीएसई का वो है सिलेबस में थोड़ा सा रिडक्शन है, थोड़ा सा रिवीजन है. अब रिवीजन से मतलब ये है बेसिकली कि आपको आपके सब्जेक्ट टीचर्स ने आई एम श्योर ये बात बता दी होगी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में अगेन टू रिड्यूस योर प्रेशर कुछ टॉपिक्स को कम कर दिया है. अगर आप बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपके पास पहले आता था दी 100 ड्रेसेस, क्लास 10th का जो ये चैप्टर था, इस बार आपके एग्जाम में वो नहीं आने वाला है. एक पोएम है एनिमल्स जो नहीं आएगी, ठीक है. देयर वाज अनदर चैप्टर द हैक ड्राइवर, वो भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा. और इसी तरह से अगर सोशल साइंस की बात करें तो उसमें भी कुछ चैप्टर के, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स में से थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं जो रिड्यूस कर दिए गए हैं. ये आपको अपडेट आपके टीचर्स ऑलरेडी दे चुके होंगे. ये आपका सबसे अच्छा एक चेंज है कि भाई चलो अब आपके पास बल्क में पढ़ने की जगह एक प्रॉपर टॉपिक रहेगा पढ़ने को. लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या इससे हमारी नॉलेज हैम्पर होगी,
तो ये आपका पर्सपेक्टिव है। अगर आप अपनी नॉलेज की बात कर रहे हो तो टू एन एक्सटेंट येस आई वुड से कि थोड़ा सा हैम्पर तो होगा, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर तो आप वो टॉपिक्स पढ़ ही सकते हो, राइट? ठीक है। लॉन्गर टर्म में बात करो तो उसमें ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप अपना सेल्फ स्टडी करके भी उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होने वाला है। एंड यस, इसका बस ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि एग्जाम में वो जो एक बर्डन होता था टॉपिक्स का, वो रिड्यूस हो गया। तीसरे चेंज की अगर हम बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है एग्जाम पेपर में आपके, वो है आपके पैटर्न को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो आते थे ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल आई वुड से आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस है, असर्शन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में आपके आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस, तो इनका परसेंटेज थोड़ा सा ना इम्प्रूव कर दिया है। ठीक है, पहले जहां 40% क्वेश्चंस आते थे कॉम्पिटेंसी वाले, अब वो आएंगे अराउंड 50%। तो आपके पेपर का 50% पार्ट जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा अगर कहूँ तो उन बच्चों के लिए प्रॉब्लमैटिक है जो लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से अवेयर हो जाए, बिकॉज कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपकी थ्रू आउट आपने जो पढ़ा है उसको टेस्ट करता है, और वो एक रात पहले की पढ़ाई यहाँ काम नहीं आएगी। तो ये उन बच्चों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन टैकल करो आप लोग। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के परफेक्ट एग्जांपल्स आप देख सकते हो आपके एडिशनल प्रैक्टिस पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किए हैं, प्लस क्लासेस में तो हम लोग करते ही हैं, जितने भी लाइव सेशंस होते हैं हमारे पेड बैचेस में हो गए हमारे, या फिर यूट्यूब पे जो भी हमारे सेशंस होते हैं, टीचर्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चंस कराते हैं। तो अब जो साइंस एंड फन से जुड़े हैं उनको तो इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। अगला चेंज जो है सीबीएसई की तरफ से वो है इंटरनल चॉइसेस का। इंटरनल चॉइसेस का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन है तो उसमें आपको और वाले ऑप्शंस मिल जाएंगे, सेम क्वेश्चन में ही आपको हो सकता है कि चॉइसेस मिल जाएं, लेकिन पहले ये जितना कम था अब नंबर ऑफ चॉइसेस इंक्रीज कर दिए गए हैं, इंटरनल चॉइसेस बढ़ा दिए गए हैं। क्वेश्चंस में जितने ज्यादा चॉइसेस उतने आपके लिए कन्वीनियंस। अब ज्यादा से मतलब ये नहीं है कि पहले 2 में चॉइस मिलता था तो अब 3 में मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपके पास चॉइसेस 2 की ही रहेंगी, लेकिन अब ये मेजॉरिटी क्वेश्चंस में होने लगा है। तो इससे क्या रहता है कि हो सकता है आपको अगर एक क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका जो ऑप्शन में आपको दिया है वो आपको आता हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आपके लिए ईजी कर दिया है। तो देखो सीबीएसई कुछ भी ऐसा चेंज नहीं लाया है जो अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लमैटिक लगे। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा आपको अपना प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है, एक थरो स्टडी रखनी है, लास्ट मोमेंट वाली पढ़ाई काम अब नहीं आने वाली है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका एक और चेंज है जो इनडायरेक्टली आपको इंपैक्ट करेगा। इसका डायरेक्ट रिलेशन आपके साथ नहीं है, बट देन इनडायरेक्ट जरूर है। एग्जामिनर्स की तरफ से कुछ चेंजेस है, एग्जामिनर्स के लिए कुछ चेंजेस है। एग्जामिनर कौन होता है भाई? जो आपकी नोटबुक्स चेक कर रहा है ना? ठीक है, ये वही एग्जामिनर है जो आपके फनी आंसर्स को देखकर हंस भी रहे होंगे, राइट? ठीक है, तो एग्जामिनर के थ्रू आपको कैसे अफेक्ट करेगा? इस बार सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि नंबर ऑफ एग्जामिनर्स जो है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब एग्जामिनर्स बढ़ जाएंगे। पहले क्या होता था कि भाई एक एग्जामिनर के ऊपर काफी प्रेशर रहता था, बिकॉज एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता था, रेशियो बड़ा ही गड़बड़ था, कॉपीज का और एक एग्जामिनर का रेशियो बड़ा खराब था कि भाई उसको ओवरबर्डन कर दिया जाता था। तो चेकिंग भी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाती थी कि भाई कुछ पॉइंट्स इग्नोर हो जाते थे, एंड ये कंप्लेंट्स बार बार आती थी कि भाई इनकरेक्ट चेकिंग हुई है, एक्यूरेट नहीं हुई है, कुछ तो गड़बड़ है, सही आंसर लिख कर आए थे फिर भी मार्क्स कटे हैं, जब रीचेक करवाया तो मार्क्स बढ़ गए। तो ये सारा जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड टाइम और रिसोर्सेज होता है ना, ये सब इस बार रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ एग्जामिनर्स बढ़ गए तो आपकी जो एक्यूरेसी है चेकिंग की वो भी बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली देखो आपके लिए ही ये बेनिफिशियल है ना, आपका भी कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्लस जो आपका मोराल डाउन हो जाता है कि यार हम तो इतनी मेहनत से पेपर देकर आए थे, अच्छा भी गया था, एंड देन अल्टीमेटली वो पूरा उसका रिजल्ट है, तो ये सब अब नहीं होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई ने हमें श्योर किया है कि भाई जो नंबर ऑफ एग्जामिनर्स हैं वो इंक्रीज कर दिए जाएंगे, एंड ये आपको इनडायरेक्टली बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। तो दीज वर ऑल द मेजर चेंजेस, 5 चेंजेस जो सीबीएसई लाया है, एंड लेट मी नो कि भाई आप इन चेंजेस के लिए अब किस तरह से रेडी हो, फुल्ली प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो। मैं इसी तरह की कुछ वीडियोस जो भी सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगी बीच बीच में आपको पिंच करती रहूंगी, बिकॉज आई नो दैट यू ऑल आर सुपर बिजी इन योर स्टडीज।
I will see you in the next video. Till then, keep learning.